14 अगस्त आता है और हम इस तारीख को बड़े जोश व खरोश के साथ जो है प्रोग्राम करते हैं, बड़े जोश व खरोश के साथ ढोल धमाके करते हैं। बच्चा है तो उसके हाथ में भी पटाखे हैं और बाजे हैं। अगर कोई 20 से 30 साल की उम्र का कोई नौजवान है तो उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके पास गाड़ी है। मैं यही चीज देखने के लिए एक दोस्त के साथ मेरा प्रोग्राम बना चंद दिन पहले, 14 अगस्त की तारीख बनी। 2-4 जगह देखी, मैंने कहा जरा जाके देखते वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है। ये बैरियर टाउन में और आगे पीछे यकीन जाने के पूरा दिन जो है गाड़ियां लड़के घुमा के फिर रहे होते हैं, फन विलिंग कर रहे होते हैं। बच्चों को भी जो है खाने पीने की होश नहीं है, सोने जागने की होश नहीं है, बस इसी काम और तमाशे के अंदर लगे हुए हैं। जो लादीन कौमें हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी ये एक्टिविटी करती हैं। उनका तो शऊर, उनका तो काम ही यही है। लेकिन हमारा नजरिया, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद, हर एक चीज उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। हमने शरीयत को आगे रख कर चलना है, अल्लाह के दीन को आगे रख के चलना है कि भाई अल्लाह का दीन क्या कहता है। ये आजादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। फिर ये जो प्रोग्राम हम 14 अगस्त की तारीख को करते हैं, इन प्रोग्राम के अंदर जो है इंफरादियत नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई बड़ा भी जा रहा है या छोटा जा रहा है, उसे इस चीज का इल्म ही नहीं है कि भाई इस प्रोग्राम का पस मंजर क्या है। ये जश्न आजादी का जो प्रोग्राम आज रखा हुआ है फला जगह पे, इसका पस मंजर क्या है। क्योंकि आज के जो प्रोग्राम है उसके अंदर इस चीज को बयान नहीं किया जाता कि भाई ये मुल्क पाकिस्तान जो है वजूद में कैसे आया, ये दुनिया के नक्शे में कैसे आया, इसके पीछे कुर्बानियां किस किस की हैं, उलमा की कितनी कुर्बानियां हैं, मुसलमानों की कितनी कुर्बानियां हैं, कितने लोग बेघर हो गए, क्या कुछ हुआ। आज इस चीज को जो है नहीं बयान किया जाता, हमारी औलादों नस्लों के आगे नहीं बयान किया जाता। जिसका खुलासा सिर्फ ये है कि जब ये प्रोग्राम वगैरह होते हैं, इन प्रोग्रामों में लहू लाभ के अलावा हमारे नई नस्लों को कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं अभी चंद दिन परसों की बात है, जोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, जूतियां ही पहन रहा था कि एक बुजुर्ग आए और कहने लगे, हाल अहवाल पूछ के कहने लगे कि भाई ये आजकल की हमारी नौजवान नस्लों को क्या हो गया। बच्चा है तो उसके हाथ में बाजा है, बड़ा है तो उसके पास मोटरसाइकिल है, उसका सिलेंसर उतारा हुआ है, दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है और खुद भी तकलीफ में पेट्रोल लगा रहा है, पूरा दिन रात एक किया हुआ है। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा भी ये सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मुझे ये बताएं कि हमने अपनी औलादों को, हमने अपने मुआशरे में अपने घर वालों को जो बात बतानी थी कि भाई ये 14 अगस्त का पस मंजर क्या है, क्या वो आज हम बता पा रहे हैं? आज हम वो बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे? नहीं बता पा रहे। जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफल शुक्राने की अदा किए, 2 नफल शुक्राने की अदा किए और उसी वक्त जिब्राइल अमीन आयत मुबारका लेकर, यानी कि वही लेकर नाजिल हो गए कि भाई अगर तुम खुदा का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मजीद और देगा। क्या देगा? अगर तुम खुदा का शुक्र अदा करोगे। जब मक्का फतह हुआ ना, ये उस वक्त आयत नाज़िल हुई कि तुम खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक तुम्हें और देगा। लेकिन याद रखना कि अगर तुमने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया, अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो आज़ादी दी है ना, आज़ादी, इस आज़ादी का जो शुक्र हमने अदा करना है, वो शुक्र इस तरीके से अदा नहीं करना कि हमने सारा दिन रात जो है बाहर लोफल फंगिया करनी है, हमने पटाखे और बाजे बजाने हैं। बल्कि शरीयत से भी हमें पता चलता है कि जब आजादी मिलती है तो आजादी को किस तरह सेलिब्रेट करना है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा कर गए ना, मक्का से हिजरत फरमाई थी ना, पता है ना सबको। जब हिजरत फरमा के मक्का से मदीना गए तो वहां पे जाके पता चला कि भाई यहूद तो रोजा रखते हैं, और जब तहकीक की कि भाई ये रोजा किस लिए रखते हो तो कहने लगे हाजा यौमुस सालिह, कि बड़ा ये अजीम दिन है। और कौन सा अजीम दिन है?
فرمایا ہم روزہ یہ اس دن اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی پوری قوم کو فرعون سے جو ہے آزاد کیا تھا. ہم اس خوشی میں جو ہے یہ روزہ رکھتے ہیں. سامعین محترم، پورے بیان کا خلاصہ صرف اور صرف یہی ہے، میرے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو جو ہے بھول گئے، اب علماء کی قربانیوں کو بھول گئے، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا. ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی تھی کہ یا اللہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے، علماء کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ آپ نے یہ جو ملک پاکستان دیا ہے ہمیں، اللہ تو ان کی بخشش فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس ملک پاکستان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.